Hello students, Jyoti Doghal this side. Today I am going to teach you the poem The Naming of Cats from the book New Oxford Modern English class 7th, which is written by T.S. Eliot. The poem name is The Naming of Cats. The Naming of Cats explores the way in which cats acquire their names. The lyrical voice explains how a cat has three different names. The name they are given by their human family, a particular name, and an unknown name for humans. कि कैट को कैसे नाम दिया जाता है कि किसी ह्यूमन फैमिली के जैसे बोला जाता है ना कि अपने फैमिली में जो नेम हम रिपीट करते हैं उनके हिसाब से या कैट के उससे तो जितने भी नेम यहाँ पे दिए जाते हैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा पूरा। ओके, मैं आपको फॉर्म स्टार्ट कर रही हूँ। द नेमिंग ऑफ कैट इज अ डिफिकल्ट मैटर. इट इजंट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम्स. कि जो कैट्स का नेम जब हम रखते हैं यानी कि किसी जो आपके पेट होते हैं जैसे आपकी बिल्ली वगैरह कैट वगैरह आपका जैसे पेट है यानी कि आपने उसको पाला हुआ है तो उसका नाम रखना एक बहुत ही मुश्किल जो है बोलते हैं ना टफ टास्क है क्योंकि जो है आसान नहीं है. इट इजंट जस्ट वन ऑफ योर हॉलीडे गेम कि ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि एक आपका हॉलीडे गेम की तरह नहीं है कि जैसे बच्चों के जो गेम्स होते हैं ना हॉलीडेज में जैसे बच्चे खेलते हैं तो ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं है. एक ये टफ टास्क है. यू मे थिंक एट फर्स्ट आई एम एज मैड एज हैटर्स व्हेन आई टेल यू अ कैट मस्ट हैव थ्री डिफरेंट नेम्स. अब यहाँ पे जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि अगर मैं आपको कहूंगा कि बिल्लियों के यानी कैट्स के थ्री नेम्स होते हैं यानी कि तीन तरह से उनके नेम्स को हम रख सकते हैं तो आप मुझे क्या समझेंगे. हैटर्स होता है कि जिसको जो हेड बनाने वाला. ठीक है, तो आप मुझे जो है बेवकूफ समझोगे अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि जो है कैट्स के नेम भी हम तीन तरीके से रख सकते हैं कि थ्री डिफरेंट वे में हम रख सकते हैं तो आप मुझे ठीक है कि आप मुझे जो है जो हेटर्स होते हैं यानी कि जो हेड बनाने वाले होते हैं कितना पागल मतलब समझोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दियर्स नेम ऑफ द कैट फैमिली यूज डेली. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले हम उन नेम्स को जो है यहाँ पे वो करते हैं डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल दियर्स द नेम दैट द फैमिली यूज डेली कि सबसे पहले वे नाम आएंगे जिनको कि फैमिली डेली यूज करते हैं. अब डेली यूज किसको करते हैं जैसे हम अपने किसी फैमिली मेंबर के नेम के हिसाब से उनका जो है मतलब फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनके नाम के हिसाब से उनके नेम नाम के ऊपर जो है उनका नाम रख दें. सच एज जैसे पीटर. देखो पीटर क्या है एक किसी जेंट्स का नाम है तो ऐसे जैसे पीटर रख दें, ऑगस्टस रख दें, एलेंजो रख दें. ठीक है, और जेम्स. तो इस तरह से किसी फैमिली मेंबर के नेम के ऊपर अगर हम अपने पेट का नेम रख दें यानी कि पेट जो कैट है हमारी उसका नेम रख दें तो इस तरह से वो डेली रूटीन में यानी कि हम बार बार उनके नामों को बोलते रहेंगे. ठीक है, सच एज विक्टर और जोनाथन. ठीक है, एंड जॉर्ज और बिल बेले. ठीक है, हम इस तरह से उनके नाम रख सकते हैं. फर्स्ट ये आइडिया उन्होंने दिया है जो फर्स्ट कैटेगरी मतलब जो फर्स्ट उन्होंने जो नाम रखने का जो तरीका बताया वो ये बोला है कि आप किसी भी फैमिली मेंबर के हिसाब से उनका नाम रख दीजिए ताकि आप उनको बार बार डेली रूटीन में बोलते रहें. एंड ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम्स. और ये सारे के सारे जो नेम है जो सारे के सारे जो नाम है ये सेंसिबल होता है रीजनेबल यानी कि जिसका कोई मीनिंग होता है. ये जो नाम ऊपर दिए हुए हैं जितने भी ये नाम है जैसे पीटर है, ऑगस्टस है, एलेंजो है और जेम्स है, विक्टर और जोनाथन, जॉर्ज और बिल बेले. तो इनका एक मीनिंग है इन नेम्स का. ठीक है, तो जो है जितने भी नाम है ये सेंसिबल है यानी कि रीजनेबल है. ठीक है, और इनका जो है एक मीनिंग है. ठीक. There are fancier name if you think they should sweeter. Some for gentlemen, some for the dames. अब यहाँ पर जो है कुछ नाम ऐसे भी हैं जो फैंसियर है यानी कि जिसको बोलते हैं फैंसी, जिसको बोलते हैं फैंसी है ना कि कुछ नाम ऐसे भी जो फैंसी है एंड जो इससे ज्यादा स्वीट साउंड क्रिएट करते हैं. स्वीट साउंड मतलब जो इससे ज्यादा बोलने में अच्छे लगते हैं. ठीक है, अब वो कैसे है जैसे देखिए सम फॉर द जेंटलमैन जो किसी शरीफ आदमी के लिए. जेंटलमैन मतलब होता है जैसे जेंट्स के लिए यूज किया जाता है ना. जेंटलमैन एक जो है रिस्पेक्टेड वर्ड जैसे किसी आदमी के लिए बोला जाता है कि जेंटलमैन है मतलब जैसे बोलते हैं सीधा आदमी बिल्कुल. तो कुछ नेम ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ऐसे मतलब रिस्पेक्टेड जो रिस्पेक्ट के साथ लिए जाते हैं. सम फॉर द डेम्स. डेम्स मतलब लेडीज के लिए यानी कि गर्ल के लिए यूज होते हैं. कुछ नेम ऐसे हैं जो जेंटलमैन के लिए यूज होते हैं, कुछ लेडीज के लिए यूज होते हैं. सच एज प्लेटो, एडमटस एंड इलेक्ट्रा एंड डेमेटर्स. ठीक है, तो कुछ नेम ऐसे हैं जो इनके लिए बोला जाता है लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए. ठीक, अब यहाँ पे आगे देखिए, ये देखिए. ठीक है, प्लेटो, एडमिटस,
इलेक्ट्रा, डिमेटर, बट ऑल ऑफ देम सेंसिबल एवरीडे नेम। और ये सारे के सारे नेम भी क्या है, सेंसिबल है, जो हम जिन नामों को हम रोज बोलते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में ये है ना आपके सारे के सारे, ये नेम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि ये नेम है, यानी कि सेंसिबल और रीजनेबल, जिसको सेंसिबल यानी कि जो मीनिंग है जिनका, ठीक है। बट आई टेल यू अ कैट नीड्स अ नेम दैट्स पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर जैसे बोला जाता है ना कि यहाँ पर कि मतलब एक अलग नेम, डिफरेंट नेम जिसको बोला जाता है, ठीक है। कि लेकिन कैट को कैसा नाम, बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या मैं कहती हूँ कि अ कैट नीड्स अ नेम, कि एक कैट को एक ऐसा नाम चाहिए होता है दैट्स अ पर्टिकुलर, जो कि डिफरेंट हो, एक यूनिक हो, अ नेम दैट्स पेक्युलर एंड मोर डिग्निफाइड। जो नेम कैसा हो, एक यूनिक हो और डिग्निफाइड हो। डिग्निफाइड मीन्स होता है रेस्पेक्टेड, ठीक है। कि कोई भी कैट एक ऐसा नाम चाहती है, या उसको एक ऐसा नाम चाहिए जो उसके लिए पेक्युलर हो, यानी कि यूनिक हो और डिग्निफाइड हो, यानी कि रिस्पेक्टेड हो, ठीक है। सम्मान जिसको बोला जाता है। एल्स हाउ कैन ही कीप अप हिज टेल परपेंडिकुलर, नहीं तो वो अपनी जो पूंछ है, अब परपेंडिकुलर होता है एकदम सीधा, जिसको बोला जाता है ना, बिल्कुल जो है 90 डिग्री एंगल जिसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल यानी एकदम सीधा। तो जिसकी वजह से एक ऐसा नाम उसे मिलना चाहिए, एक कैट को एक ऐसा यूनिक नेम मिलना चाहिए जिसकी वजह से उसका रेस्पेक्ट हो, नहीं तो वो अपनी पूंछ को सीधी कैसे रख पाएगी। और स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स, और अपने विस्कर्स जो होती है, कैट की जो मूछें होती है ना, जो उसके फेस पे जो बाल, यहाँ पे फेस मतलब माउथ के ऊपर जो बाल लगे होते हैं नाक के पास, उनको बोलते हैं विस्कर्स, जो मूछ बोलते हैं जिनको हम, ठीक है। नहीं तो वो अपने जो विस्कर्स है उनको स्प्रेड, उनको चौड़ा, यानी कि अपनी शान जिसको बोलते हैं ना, एक रुबाब, वो कैसे दिखा पाएगी। और चेरिश हिज प्राइड, मतलब अपना सम्मान जिसको बोला जाता है ना, जिसको बोलते हैं कि रुबाब और अपनी शान कैसे दिखा पाएगी अगर उसको एक ऐसा पर्टिकुलर यूनिक नेम ना दिया जाए। ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड आई कैन गिव यू अ क्वारम। और इस तरह के नामों की, जो भी इस तरह के नाम होंगे जिससे उसकी शान बढ़ेगी, जिससे उसकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, जिससे उसका प्राइड बढ़ेगा। क्वेरम होता है जिसे बोलते हैं ना कि सूची या ग्रुप, ठीक है, जिसको बोलते हैं लिस्ट। तो मैं आपको ऐसे नामों की एक लिस्ट बताता हूँ, या मैं आपको ऐसे नामों का ग्रुप बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब चलिए नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए, सच एज मंकस्टॉप, क्वेक्सो और कोरिकोपेट, सच एज बोम्बोलुरिना, ठीक है, बोम्बोलुरिना, और एस जोलिलोरम। Names that never belong to more than one cat, but above and beyond there's still one name left over. And that is the name that you never will guess, the name that no human research can discover. अब ये नाम जो उन्होंने बताया कि जो लिस्ट है वो है जैसे मंकस्टॉप, क्वेक्सो और कॉरिकोपैट, है ना, और क्या है, बोम्बोलिना और जेलीराम, ठीक है। तो ये जो नेम है, ये इस तरह के नेम हो सकते हैं, नेम दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट। ये नेम जो है, तो इनमें से ये जो नेम है ऊपर, तो कुछ नेम ऐसे होते हैं, नेम दैट नेवर बिलोंग टू मोर देन वन कैट। और ये जो ऊपर नेम जो दिए हुए हैं, यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, ये एक से ज्यादा कैट के लिए नहीं है, मतलब एक कैट के लिए एक नाम है। बट एवर एंड बियॉन्ड देयर स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, लेकिन इनमें से भी एक नाम अभी छूट गया है, क्योंकि थ्री नेम्स बोला था ना, कि थ्री डिफरेंट नेम, हम ना पोएट ने हमें बोला था थ्री डिफरेंट नेम्स। तो थ्री डिफरेंस में एक तो फैमिली मेंबर के नेम के उसमें बोला गया, दूसरा हमें पर्टिकुलर नेम बोला गया है, ठीक है। और थर्ड नेम अब ये है जो अब यहाँ पे आगे बोला गया है, बट एबव एंड बियॉन्ड देयर स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, कि अभी भी एक नाम छूटता है जो कि ऊपर नहीं है। एंड दैट इज द नेम दैट यू नेवर विल गेस, और वो नाम वो है जो आप कभी भी गेस नहीं कर सकते, यानी कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकते। द नेम दैट नो ह्यूमन रिसर्च कैन डिस्कवर, कि उसको, उस नेम को, यानी कि उस नाम को ह्यूमन मतलब इंसान कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकता। बट द कैट हिमसेल्फ नोज, लेकिन कैट यानी कि जो बिल्ली है, जो कैट है, वो खुद जानती है उस नेम को। एंड विल नेवर कन्फेस, लेकिन वो कभी आपको बताएगी नहीं, कन्फेस नहीं करेगी। व्हेन यू नोटिस अ कैट इज प्रोफाउंड मेडिटेशन, जब आप कभी किसी बिल्ली को देखेंगे, किसी कैट को देखेंगे, प्रोफाउंड मतलब होता है कि गहरी, थॉटनेस जिसको बोलते हैं, थॉटफुल मतलब गहरी सोच में जिसको होता है डीप थॉट, ठीक है। कि जब मेडिटेशन, ठीक है, कि प्रोफाउंड मेडिटेशन, जब गहरी सोच में किसी बिल्ली को
वो जैसे आप कई बार देखते होंगे किसी की भी कैट को, तो ध्यान लगाकर ना बिल्ली एकदम शांत होकर बैठी होती है, तो ऐसे लग वो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि वो एकदम ध्यान लगा के बैठी हुई है जैसे, ठीक है। तो कभी भी आप किसी बिल्ली को ऐसे देखेंगे, किसी कैट को ऐसे देखेंगे कि डीप थॉट अगर मतलब कर रही है ना, कि गहरी सोच में बैठी हुई है, तो द रीजन, उसका रीजन क्या है, आई टेल यू, इज ऑलवेज द सेम, कि इसका रीजन क्या है, वो हमेशा यही है कि हिज माइंड इज एंगेज इन अ रैप्ट कंटेम्पलेशन, देखिए आप यहाँ पे, हिज माइंड इज एंगेज इन अ रैप्ट कंटेम्पलेशन, कि उसका जो दिमाग होता है जब वो गहरी सोच में बैठी होती है, तो उसका जो दिमाग होता है, उसका जो माइंड होता है, वो एक गहरी सोच में होता है। रैप मतलब जैसे डीप मतलब थिंकिंग, एक गहरी सोच में जो है बैठी होती है, ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ द थॉट ऑफ हिज नेम, और किस सोच में बैठी है, अपने नाम की, अपने नाम के बारे में सोच रही होती है। हिज इनफ्लेमेबल इफेबल इफेना इफ इफेनाइनेबल नाइन फेबल, ठीक है। तो वो सोच रही होती है कि उसको बोला, अच्छा, यहाँ पे जो है इफेबल मीन्स होता है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, कि जिसको वर्ड्स में जो है एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है। और इफे नाइन फेबल होता है अमेड ऑफ वर्ड, ठीक है, कि मतलब उसको बोला जाए ना बोला जाए, मतलब वो किसी को बताए ना बताए, जैसे वो ऊपर बोला गया कि कभी कन्फेस नहीं करेगी, ठीक है। तो डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, इंस्क्रूटेबल मीन्स होता है यूनिक, ठीक है। डीप एंड इंस्क्रूटेबल सिंगुलर नेम, एक ऐसा नाम जो कि यूनिक हो, ओके, एक ऐसा नाम वो सोचती है जो कि बिल्कुल यूनिक हो। दिस पोम हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट से दैट द रीडर मे थिंक ही इज क्रेजी। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द पोएट से दैट द रीडर माइट think that he is crazy when he tells them that a cat must have 3 different names. Okay. Second question है आपका, what is the first type of name that a cat should have? The first type of name a cat should have is the name that the family use every day. Okay. Third, what is the second type of name that a cat should have? The second type of name that a cat should have is a particular name that is peculiar and dignified. Okay. How many females name of the first type does the poet suggest? The poet does not suggest any female name in the first list. He suggested only 2 female names of the first type in the second list, Electra and Demeter. सिर्फ ये 2 नाम उन्होंने जो लेडीज के लिए यूज होते हैं वो लिए थे। Which fancier name does the poet suggest? The fancier name is the poet suggests are Plato, Admetus, and Electra and Demeter. Okay. In what way will a cat be able to behave if he is given a name that is particular? A cat will be able to keep 2 tail perpendicular, spread out his whiskers, and cherish his pride if it has a name of this kind. Okay. What is the third type of name that a cat must have? How is different from the other 2 types? The third type of name is one of that the cat knows, but that no one else will ever know. It is different because humans will never discover what it is. Last question. When a cat is in profound meditation, what is thinking about? When a cat is profound meditation, it is thinking about the thought of the thought of the thought of his name. With this, we complete our poems. If you have any doubts regarding these poems, write in the comment box. And please don't forget to subscribe my channel. Bye-bye.